हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावेज आलम और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर किसी एग्ज़ाम में जिसमें गणित आता है, मैथमेटिक्स आता है, उसमें ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क में सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, एक चीज़ होती है क्या कि कुल कार्य बराबर होता है एक दिन में किया गया कार्य और गुणा उस कार्य को करने में टोटल कितने दिन लगे, ये बराबर होता है कुल कार्य के। यानी कि कोई इंसान एक काम एक दिन में कितना काम कर सकता है और उसकी गुणा जब उससे कर दी जाएगी उसने कितने दिन तक काम करा, तो टोटल काम निकल कर के आ जाएगा कि कितना काम टोटल हुआ है। ठीक इसी तरह से कुल कार्य का फॉर्मूला इसी तरीके से निकाल सकते हैं हम, ये कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय के। ठीक, यानी कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है और उसने कितने दिन तक टोटल काम किया है, उसी उसी से निकल कर आता है क्या, कुल कार्य। ठीक, इसी को इंग्लिश में टोटल वर्क और टोटल वर्क बराबर इफ़िशियंसी गुणा टाइम टेकन हो जाएगा, यानी कि जितना टाइम टेकन हुआ है टोटल कार्य करने में। ठीक है दोस्तों, समय अगर हमें निकालने की ज़रूरत पड़े कि टोटल कितना टाइम लगा है किसी काम को कंप्लीट करने में, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से कुल कार्य को एक दिन में किए गए कार्य से भाग दे देंगे, यानी कुल कार्य बटे एक दिन में किया गया कार्य। इससे निकल कर आ जाएगा आपका टाइम, कि टाइम कितना लगा है। ठीक दोस्तों, यानी कि एक व्यक्ति उसने टोटल काम जितने दिन में किया है वो निकालने के लिए हम टोटल काम को वो एक दिन में कितना काम कर सकता है उससे अगर भाग दे दें तो टोटल समय निकल कर के आ जाएगा कि उसने टोटल काम कितने समय में किया है। ठीक, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि उनकी एफिशिएंसी है कि एक काम उन्हें अगर दे दिया जाए तो वो उसे कम्प्लीटली ए उस काम को कंप्लीट 30 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को कंप्लीट 20 दिन में कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों अगर मिलकर के साथ में काम को करें तो कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे, यानी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे, ये ज्ञात करने के लिए चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। एक काम को ए 30 दिन में कर सकता है, ठीक, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो हमने माना टोटल वर्क 60 यूनिट है, यानी कि 60 काम उन्हें टोटल करने हैं। 60 काम ए 30 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि 2 काम ए प्रतिदिन करेगा, पर डे करेगा। इसी तरह अगर बी किसी काम को, यानी कि बी इसी काम को 60 यूनिट काम को अगर 20 दिन में करता है तो वो 3 काम प्रतिदिन करेगा, तभी तो 3 काम प्रतिदिन करेगा और 20 दिन काम करेगा, जब भी तो 60 आएगा ना। ठीक, इसी तरह से ए की एफिशिएंसी आ गई और बी की एफिशिएंसी, यानी कि बी की क्षमता एक दिन की कितनी है, ये हमारे पास आ गई। तो ए एक दिन में 2 काम करता है प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है, और दोनों जब एक साथ काम करना शुरू करेंगे तो एक दिन में 5 काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक, हमें निकालना है टोटल समय। तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया कुल समय होगा कुल कार्य को करने में। कुल काम जो कितना करेंगे बेटे, उनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, इससे निकल कर आ जाएगा टोटल टाइम। ठीक है दोस्तों, 5 से इसको भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 दिन में अगर वो मिलकर काम करें तो 12 दिन में काम वो ख़त्म कर लेंगे। ठीक दोस्तों, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अब मैं आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक के बारे में, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही सवालों में जहाँ पर ए और बी और टोटल ए और बी का काम निकालना हो, जब यानी कि ए का काम दिया हो कि ए ने कितने दिन काम किया है और बी ने कितने दिन काम किया है, तभी उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक, जब टोटल काम निकालना हो कि ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये निकालने के लिए ही सिर्फ उसको यूज किया जा सकता है। ठीक, तो ट्रिक क्या है कि ए ने जितने दिन काम किया गुणा बी ने जितने दिन में जितना काम, बी ए गुणा बी, यानी कि ए जितने दिन में वो काम कंप्लीट कर सकता है और बी गुणा बी जितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है, बटे में ए प्लस बी, यानी कि ए और बी द्वारा लिए गए समय, यानी कि ए और बी ने कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट किया है। ठीक, यानी कि ए ने अगर 30 दिन में उस काम को कंप्लीट किया है प्लस बी ने उस काम को 20 दिन में कंप्लीट किया है, तो गुणा करेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर गुणा करेंगे 30 गुणा 20 बटे 30 प्लस 20, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30 गुणा 20 बटे 30 और 20 50, 50 का एक जीरो से कट जाएगा और 5 से काटोगे आप तो 5 छंग 30, तो 6 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा 12। ठीक, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये केवल ऐसे ही सवालों में अप्लाई होगी जो मैंने आपको कराया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ए तथा बी एक काम को ए बी तथा सी, यहाँ पर सी लिखने से रह गया है, सी यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर है कि सी लिखने से यहाँ पर रह गया है। सी एक काम को 12, 15 व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा। पहले तो आप इसे मैं ट्रिक से करके बता देता हूँ। ट्रिक से करने के लिए इस सवाल को ट्रिक से करने के लिए आपको ट्रिक वही लगानी है कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है गुणा बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है गुणा सी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। फिर ए गुणा बी यानी कि ए की गुणा बी में करनी है प्लस बी गुणा सी करनी है प्लस सी गुणा ए करना है, लेकिन ये ट्रिक से करने में लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे ट्रिक से नहीं करेंगे, इसे हम मेथड से करेंगे जो हमारा आसान पड़ेगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप देखेंगे यहाँ से ए ने कोई काम 12 दिन में किया, बी ने उसी काम को 15 दिन में और सी ने उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब हमने माना टोटल वर्क है 60 यूनिट। ठीक, 60 यूनिट। अब बी जब ए उस काम को 60 काम को 12 दिन में करेगा तो ए काम एक दिन में 5 काम करेगा, ए एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बी 15 दिन में अगर 60 काम कर सकता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। इसी तरह से सी 20 दिन में 60 काम कर सकता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो ए और बी और सी का कुल एक दिन का काम कितना हो जाएगा जब वे मिलकर काम करेंगे 12 काम, 12 यूनिट वो एक दिन में कर लेंगे। तो कुल समय जब यानी कि वो 12 काम एक दिन में कर लेंगे तो टोटल काम करने में 60 काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, 60 से 12 उनकी एफिशिएंसी एक दिन का काम से भाग दे देंगे और निकल कर आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 5 दिन में वे टोटल काम कंप्लीट कर लेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पर ट्रिक नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो ट्रिक केवल उसी के लिए है जहाँ पर दोनों साथ में काम करना शुरू करें और साथ में काम करना एंड करें। ठीक, इस सवाल का आंसर आप देखेंगे तो ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो हमने माना टोटल वर्क है 30 यूनिट। जब ए 10 दिन में इस काम को करेगा तो 3 काम प्रतिदिन करेगा, 3 दाई 30 ही बनेगा। बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी कि 15 काम 15 दिन में कर सकता है 30 यूनिट काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 यूनिट। ठीक, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हुआ 3 और 2 5 यूनिट एक दिन में वो काम कर लेंगे। ठीक, चूँकि 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तो ए और बी सिर्फ साथ में 2 दिन काम करते हैं। ठीक, ए और बी केवल 2 दिन साथ में काम करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ए और बी का 2 दिन का काम कितना होगा 5 एक दिन में करते हैं, 2 दिन में वो कितना काम कर लेंगे 10 यूनिट। ठीक, और शेष काम अकेला बी करेगा, तो बी द्वारा किया गया शेष कार्य होगा जितना कार्य बचा शेष कितना काम बचा 10 काम तो हो चुका, 30 में से 10 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा 20 यूनिट काम बचेगा। अब 20 यूनिट कार्य बी अकेला करेगा, बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट काम प्रतिदिन करना, तो बी जब 2 यूनिट काम किस एफिशिएंसी से 20 काम करेगा तो केवल 10 दिन उसे लगेंगे। तो कुल समय कितना लगेगा पूरा काम कंप्लीट होने में, 2 दिन तक तो इन्होंने साथ में किया प्लस 10 दिन बी ने अकेले काम किया, तो टोटल 12 दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन, इसलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं,
दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। हम वही फॉर्मूला उसी मेथड से करेंगे कि ए 10 दिन में किसी काम को करता है और बी 12 दिन में किसी काम को करता है। ठीक, तो टोटल हमने माना टोटल काम है 60 यूनिट। ए की एफिशिएंसी यहाँ से 6 यूनिट प्रतिदिन आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी यहाँ से 5 यूनिट प्रतिदिन आ जाएगी। तो ए और बी का एक दिन का काम होगा 11 यूनिट। ठीक, ए प्लस बी का अब ए और ए करेगा 3 दिन काम, यानी कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक, 3 दिन के बाद ए चला जाता है। तो केवल ए और बी ने केवल 3 दिन साथ में काम किया, यानी कि तो ए और बी का 3 दिन का काम 33 यूनिट काम इन्होंने कर लिया। अब जब इसमें से 33 घटा हो गया आप, तो टोटल कितना काम बचेगा? काम बचेगा 27 यूनिट। अब 27 यूनिट काम अकेला बी करेगा। अब बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट काम प्रतिदिन करना। ठीक, तो बी 5 यूनिट काम प्रतिदिन करेगा और 27 यूनिट काम उसे अभी करना है। तो बी जब 5 यूनिट काम प्रतिदिन की क्षमता से काम करेगा तो 5 सही 2/5 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। और टोटल काम हमें बताना है कि टोटल कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो 3 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया, प्लस 5 सही 2/5 दिन काम किया बी ना अकेले। तो ठीक, टोटल कितना हो गया? 2 और 5, 3 और 5 8 काम टोटल हो गया। 8 दिन का काम टोटल, 8 दिन में टोटल काम 8 सही 2/5 दिन में टोटल काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका आंसर आ गया 8 सही 2/5। ठीक, या 8.4 इसका आंसर 8.4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।